हमीरपुर से खबर है, जहां पर चलती कार में पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश, बच्चे और पत्नी को फेंका नीचे। महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चलती कार में पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। कार में सभी का गला घोटा गया। पति किसी तरह इनके चंगुल से छूट गया, जबकि बच्चे और पत्नी कार में ही रह गए, जिन्हें आगे जाकर चलती कार से फेंक दिया। 2 दिन पूर्व कानपुर से चित्रकूट दर्शन को निकले परिवार को चलती कार में पड़ोस के रहने वाले मुंह बोले चाचा ने जान से मारने की कोशिश की। चलती कार में सभी का गला घोटा गया। पति किसी तरीके से चंगुल से छूटा, जबकि बच्चे और पत्नी कार में ही रह गए, जिन्हें आगे जाकर चलती कार से नीचे फेंक दिया। 2.5 वर्षीय बच्ची कार में रह गई। इस घटना के बाद परिवार रविवार को सारा दिन पति अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश करता रहा, मगर पुलिस को सूचना दी। देर रात थाना जरिया में पति ने पत्नी और बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो महिला का शव गोहांड कस्बे की झाड़ियों से बरामद हुआ, जबकि दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए हैं। अपने घर से बैठे तो जब वहाँ से हम कालपी के आगे पहुँचे हैं, फिर उसके बाद पहले 7 लोग बैठे थे। उसके बाद जैसे हम कालपी के आगे पहुँचे हैं तो 1 लोग और आ गए हैं, तो 8 लोग थे। 4 लोग मतलब हम बैठे थे, 4 लोग, वो 2 लोग आगे, 2 लोग पीछे। तो जो पीछे वाले चाचा और उनकी फूफा, ड्राइवर अंकल की फूफा, पहले उन्होंने चाचा ने पापा का कस दिया पूरा गला। फिर जब उनके फूफा बैठे थे उन्होंने मम्मी का कस दिया। तो जब जैसे पापा गाड़ी से कूद गए, चाचा ने मेरे भी कस दिया है। जैसे हम बेहोश हो गए, उनको लगा मर गया है, उन्होंने हमको बांध के फेंक दिया पानी में। उसके बाद जैसे हम जगे हैं 2 या 3 बजे, तो वहाँ से हम घूमते घूमते, तो ट्रक बहुत तेज चल रहे थे। हम किनारे चलते, जैसे एक वहाँ मंदिर के पास पहुँचे, वहाँ वाले बाबा जी लोग थे, उन्होंने हमको रोक लिया कि कहाँ कैसे आए तुम। तो हमने सब बता दिया उनसे कैसे कैसे ये सब हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन किया है, हमने सुबह उठ के करवाया था फ़ोन। जैसे पुलिस आई है तो पहले पापा भी थे, पुलिस के साथ पापा थे। जैसे हमने पापा को देखा, पापा से पूछा पापा मम्मी कहाँ है, तो पापा वाले मम्मी को मालूम नहीं था, पापा को भी ना, पापा को मालूम था ना, हमारी बहन अभी तक मालूम था आपको मेरी बहन कहाँ है। तो जब पापा ने बताया कि बहन मेरी वहीं गाँव में है, मिल गई है इसको, मेरे बड़े पापा को मिल गई है, तो हमने सोचा अब चलो मम्मी ढूंढा जाए। जैसे मम्मी ढूंढा, मम्मी जब मिली तो आज मिली है सबको। तो जैसे मम्मी मिली तो उनका गला होता है, वहाँ बेल्ट बन गई है, पूरा कस दिया बहुत जोर। घटना किस दिन की है ये है परसों की है। तो कल कहाँ रहे आप? कल क्या हुआ? कल हम थाने पहुँच गए, कल सोते रहे, फिर आज जब जगे तो आज मम्मी हमको मिली है। कल कहाँ सोते रहे? कल हम लोग थे 11-12 बजे पहुँचे थे थाने में। किस थाने में? इधर नहीं, आगे थे यहाँ। ये घटना बीती कल की रात की या परसों रात की? परसों रात की घटना। तो जब जैसे में पहुँच गए तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले सो गए थोड़ी देर, फिर जब मम्मी ढूंढना स्टार्ट किया तो मम्मी मिली, और मरी हुई मिली मेरे। मम्मी किस जगह मिली थी आप? मम्मी खेत में पड़ी थी, ऐसे मर गई। ये लोग चित्रकूट जा रहे थे भैया लोग, और भाभी को मार के फेंक दिया है, और अपराधी कोई भी मिला नहीं, अभी ना मालूम हुआ है कौन है क्या है। और भैया और भतीजा मेरा मिल गया थाने में। तो क्या कारण रहा इस जो घटना की गई है? कारण क्या, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश है, क्यों हुई घटना की? कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई मालूम था कौन है क्या है। ये कोई वहीं कमरे पे उनके जो किराए पे रहते थे वहीं वो भी रहता था, कभी आया कभी नहीं आया, किराया देता था। कौन थे वो भैया बताते हैं, कोई चाचा करके बोलते थे ये लोग, कोई ठेकेदार था, रोड का ठेका लेता था, मकान बनवाने का ठेका लेता था। इनके साथ में चित्रकूट जा रहे थे? हाँ, उनके साथ जा रहे थे। उनके साथ एक बार और जा चुके हैं बोलेरो गाड़ी से। कहाँ जा रहे थे? चित्रकूट जा रहे थे सब दर्शन के लिए। जी। कब निकले थे? ये परसों साहब निकले हैं। घटना कब की है ये? कल साहब हम लोगों को मालूम चली है। कल कितने बजे मालूम चली है? हमको सब मालूम चली है वही 3:30 बजे लगभग फ़ोन आया औरैया से कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी भतीजी है। तो हमने कहा जी सर ये मेरी भतीजी है। तो उन्होंने कहा ये औरैया मिली हमें, आप औरैया आ जाएं, अपनी भतीजी ले आके। तब हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ मालूम चला है ऐसी बात हुई है। तब हम लोग अब यहाँ जरिया थाने आए हैं। अब अभी भाभी को नहीं दिखाया गया है हमें।
कल थाना जरिया पर वादी सूरज सिंह निवासी कानपुर द्वारा आकर यह बताया गया कि वह कानपुर से अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चे और एक पड़ोसी का मित्र के साथ गाड़ी बुक करके कानपुर से चित्रकूट जा रहा था। रास्ते में जोलूपुर मोड़ पर एक व्यक्ति, जो कि ड्राइवर का रिश्तेदार बताया, वो भी गाड़ी में बिठाया गया था। फिर जब यह लोग हमीरपुर में थाना जरिया क्षेत्र में पहुंचे थे तो वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, जिससे वह बचकर कूदकर गाड़ी से बाहर उतर गया था और इसके बेटे को भी, वादी के बेटे को भी वो लोग थाना जरिया क्षेत्र में छोड़ गए थे। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी। वादी की बच्ची को भी जनपद जालौन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना में जो ड्राइवर इन्वॉल्व था उसको भी पुलिस से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वादी की पत्नी को थाना जरिया क्षेत्र में ही गला दबाकर मार दिया गया था और उसके शव को भी जंगलों में फेंक दिया गया था। ड्राइवर की निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया है और उसको पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। अन्य जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की।